नमस्कार। आज हम बीए पार्ट प्रथम लोक प्रशासन में अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि लेसेस फेयर स्टेट या अहस्तक्षेपवादी विचारधारा है क्या। यह फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह अपना कार्य अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार कर सके। इस अवधारणा को व्यक्तिवादी चिंतन विचारधारा पर आधारित मान सकते हैं। ये व्यक्तिवाद का एक तरीके से पर्यायवाची है। हस्तक्षेपवाद का अर्थ है व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम करने दिया जाए क्योंकि वह अपने निजी हितों का सर्वोत्तम संरक्षक होता है। व्यक्ति को प्रधानता को स्वीकार करने वाली ये विचारधारा व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। यह सिद्धांत हस्तक्षेप न करने की नीति पर आधारित है। इसका नारा था, संसार जैसा चलता है चलने दो, उसके कार्यों में हस्तक्षेप मत करो क्योंकि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। इसीलिए इसे राम भरोसे राज्य का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये विचारधारा विकसित कैसे हुई। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इस विचारधारा का उद्भव 18वीं शताब्दी में हुआ जब राज्य द्वारा सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों पर प्रबल नियंत्रण लागू किए जा रहे थे। वाणिज्य सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ मर्केंटाइलिज्म के मान्यता के चलते राज्य के नियमन तथा नियंत्रण में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी। इसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ। शुरुआत में फ्रांस के फिजियोक्रेट विचारकों ने सबसे पहले यह प्रतिपादित किया कि राज्य को व्यापार और राजस्व के क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। इसके प्रारंभिक प्रतिपादकों में विल्हेम हम्बोल्ट का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने गवर्नमेंट मिनिमम पर लिखते हुए कहा कि राज्य को जनहित के लिए किसी प्रकार का सकारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो एडम स्मिथ ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का प्रबल समर्थन किया। अपनी विदेश यात्रा के दौरान जब वह फ्रेंच अर्थशास्त्रियों के संपर्क में आया तो उसने वहाँ राज्य द्वारा उद्योगों पर नियंत्रण के दुष्परिणाम देखे। वह उनके इस दृष्टिकोण का समर्थक था कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में दखल न करके इसे खुला छोड़ देना चाहिए। एडम स्मिथ स्पष्ट तौर पर मानते थे कि राज्य को आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। राज्य न ही आर्थिक मामले सुलझा सकता है और न ही उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य का कार्य तो न्याय, व्यवस्था और शांति बनाए रखना है। आर्थिक मामले अर्थशास्त्र के नियमों, मांग, पूर्ति, प्रतियोगिता, बाजार के नियम इत्यादि के भरोसे छोड़ देने चाहिए। समाज के सभी आर्थिक मामले प्रतियोगिता के द्वारा स्वयं ही व्यवस्थित हो जाएंगे। राज्य को केवल यह देखना है कि अन्याय न हो, सौदेबाजी और आर्थिक गतिविधियां, लेन देन इत्यादि सही प्रकार से चलते रहे। अर्थात राज्य फुटबॉल के मैच में रेफरी के समान, क्रिकेट के मैच में अंपायर के समान हो, जो स्वयं नहीं खेलता है लेकिन यह देखता है कि खिलाड़ी नियमों के अनुसार खेल रहे हैं या नहीं। अर्थात आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हैसियत केवल एक रेफरी के समान हो और राज्य का चरित्र नकारात्मक राज्य होना चाहिए। एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो और मोल्थस ने भी आर्थिक हस्तक्षेपवाद का प्रबल समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल राज्य को अनिवार्य बुराई मानता था, यद्यपि राज्य के उन्मूलन पर बल नहीं देता। फिर भी यह अवश्य कहता है कि राज्य न्यूनतम कार्य करे। व्यक्ति को अपने निजी मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए। राज्य द्वारा उस पर लगाया गया प्रत्येक प्रतिबंध और राज्य के कार्यों में वृद्धि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घातक होती है। हस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा के समर्थकों में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम भी उल्लेखनीय है। राज्य को एक बुराई स्वीकार करके स्पेंसर राज्य के कार्यों और शक्तियों का विरोध करता है। उसका विचार है कि व्यक्तियों को अपने विकास स्वयं करने की छूट देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार उन्नति करने का पूरा अधिकार है। खुली प्रतियोगिता में योग्य लोग आगे बढ़ जाएंगे और अयोग्य लोग पीछे रहेंगे। उन्हें पीछे ही रहना चाहिए।
प्राणियों और प्रकृति में योग्यतम की उपस्थिति यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम है। जंगल में शेर यदि ताकतवर जानवर ही जीवित रहते हैं और पशु पक्षी इनके शिकार बनते हैं, इस व्यवस्था को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार राज्य को भी चाहिए कि वह गरीबों व पिछड़ों की उन्नति के लिए कोई प्रयास नहीं करे। यदि राज्य जन कल्याण के नाम पर कमजोर लोगों की सहायता करता है तो वह विकासवाद के नियम और प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। स्पेंसर के अनुसार राज्य को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डाक, तार, मुद्रा, रेल आदि की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। यदि लोग इनकी आवश्यकता अनुभव करेंगे तो स्वयं इनका प्रबंधन करेंगे। स्पेंसर मानता है कि राज्य को केवल 3 ही काम करने चाहिए: व्यक्ति की बाहरी दुश्मनों से रक्षा, व्यक्ति की आंतरिक दुश्मनों से रक्षा और कानूनी रूप से किए गए अनुबंधों का पालन करवाना। तो हम सार रूप में कह सकते हैं, अहस्तक्षेपवादी राज्य व्यक्ति को खुला छोड़ने का समर्थन करती है और राज्य की भूमिका सीमित करके उसे केवल लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित करती है। अर्थात आर्थिक मामलों में प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंध जो राज्य द्वारा आरोपित किए जाते हैं उनका यह विरोध करती है। धन्यवाद।